दोस्तों, आज आप रोहितास के साथ समझेंगे कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलिए, इस बात को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट क्या होता है। तो मैंने एक कोई सॉलिड बॉडी ले ली है और इसको मैंने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इस तरह से रख दिया है। सपोज करिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो वाई डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अब अगर मैं इस बॉडी का मूवमेंट लेना चाहूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस अबाउट विच यू वांट टू टेक द मूवमेंट। तो मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट लेना चाहता हूं तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वाई, तो ये हो जाएगा एम इंटू वाई। तो मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हमारा मोमेंट कहलाता है और इसी को हम फर्स्ट मोमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास भी हम कहते हैं। अब अगर मैं इस मोमेंट का जो मैंने कैलकुलेट किया है एक बार फिर से मोमेंट लेना चाहूं उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मैंने पहले मोमेंट लिया था, तो क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। ये तो मेरा पहला ऑलरेडी कैलकुलेटेड मोमेंट हो गया, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं फिर से एक बार उसी डिस्टेंस से, दैट इज वाई, तो ये हो जाएगा एम इंटू वाई स्क्वायर। तो ये जो हमारी क्वांटिटी आई इसको हम कहते हैं सेकंड मास, सेकंड मोमेंट ऑफ मास। तो आपने जाना कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास और सेकंड मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी भी बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सेकंड मोमेंट होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ मास होता है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने ये एक बॉडी ड्रॉ कर ली है जिसका टोटल मास मैंने m मान लिया है और इस टोटल बॉडी का जो मैं मोमेंट लेना चाहता हूं वो x एक्सिस के अबाउट लेना चाहता हूं। तो इसको मैंने मान लिया कि इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इस x एक्सिस के अबाउट वो xx है। तो जब मैं एक्स एक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो वो किस तरह से करूंगा, आप समझिए कि मैंने इस बॉडी के अंदर एक स्मॉल एलिमेंटल मास मान लिया है जिसको मैंने डीएम से इंडिकेट किया। ये जो बॉडी है इस तरह की स्मॉल एलिमेंटल मासेस से मिलकर बनी हुई है। अब मैं इस मास का जो डीएम है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेता हूं, तो डीएम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वाई, ये हो जाएगा हमारा डीएम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस y। अब इस मोमेंट का मुझे फिर से एक बार मोमेंट लेना है ताकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए, तो मैं इसको एक बार फिर से y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या आया, इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया x एक्सिस के अबाउट। अब ऐसे स्मॉल एलिमेंटल एरिया इस बॉडी के अंदर बहुत सारे हैं, तो मैं इन सभी का सम कर दूंगा, तो हमारा आ जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। अब देखिए ये बहुत सारा समीशन है, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंटल मासेस हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। तो बच्चों, हमने जाना कि किसी बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिमिलर फैशन में हम वाई एक्सिस के अबाउट भी हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा समीशन ऑफ, बस वाई की जगह पर अब एक्स आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। बच्चों, हमने जानना सीख लिया है कि हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स या फिर वाई एक्सिस के अबाउट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां से हमारी एक डेफिनेशन और यहां से बनती है और वो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोडक्ट है किस किस चीज का, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का और मास का। तो हमारी एक डेफिनेशन और आ गई और लास्ट में हम समझेंगे कि आखिरकार
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों क्या पड़ती है, यानी कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम जानेंगे। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेशन करती है, यानी कि वो एंगुलर वेलोसिटी गेन करती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और ये कम और ज्यादा जो डिपेंड करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो थैंक यू वेरी मच।